अगर मैथ को इजी बनाना है तो आज का ये कंसेप्ट जो है वो आप अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि ये कंसेप्ट जो है वो ना सिर्फ आपकी 8th क्लास में काम आएगा अच्छे स्कोर लाने के लिए, बल्कि ये 9th और 10th में भी आपको अच्छे स्कोर लाने के लिए ज़रूर हेल्प करेगा। क्योंकि 9th और 10th के चैप्टर्स फैक्टराइजेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है उनका बेस है, तो उन्हें टैकल करने के लिए सही टाइम यही है कि हम आज ही इसी क्लास में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और उससे रिलेटेड कंटेंट को अच्छे से सही तरीके से समझ लें, ताकि हमारी नेक्स्ट क्लासेस जो हैं उनमें हम इजीली अच्छा स्कोर पा सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास से। आज की क्लास में हमने पढ़ना है क्लास 8th का चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और आइडेंटिटीज दो पार्ट है, हमने इन दोनों को अलग अलग कवर करना है। पहले हम पढ़ेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, देन सेकंड क्लास में हमने पढ़ना है कि उनकी आइडेंटिटीज क्या होती हैं, प्लस वो कैसे काम करती हैं और उन पर कैसे अप्लाई होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले हमने देखना है कि टेबल ऑफ कंटेंट हमने करना क्या क्या है इस चैप्टर में क्या क्या कंटेंट्स हैं वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ चैप्टर। पहले चैप्टर का मीनिंग पता होना चाहिए, तभी हम उसे आगे स्टडी करेंगे कि वो क्या है, उसमें कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। सेकेंड है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की टाइप्स कौन कौन सी होती हैं। ओके जी। थर्ड है रिवीजन। रिवीजन मतलब हमने कुछ कर रखा है, हमने कुछ ऑलरेडी स्टडी कर लिया है, लेकिन हमने उसे दोबारा रिवाइज करना है, दोबारा पढ़ना है। किसे करना है? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन किसकी? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की। इसे हमने रिवाइज करना है। अब मैंने रिवाइज क्यों बोला है? क्योंकि ये जो दो टॉपिक हैं वो हमने 7th क्लास में ऑलरेडी पढ़ लिए हुए हैं, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बना ली है और उसे आप चेक कर सकते हो हमारे चैनल पे, जिसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ है। जल्दी से जल्दी आप जाके वो चेक भी कर सकते हो, साथ ही साथ उसके बाद आप ये वीडियो कंटिन्यू कर सकते हो। क्लियर है जी। फोर्थ टॉपिक है मल्टीप्लाइंग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फिफ्थ है आइडेंटिटीज। अब फोर्थ और फिफ्थ टॉपिक जो हैं वो 8th क्लास के लिए मेन है। ये न्यू टॉपिक भी है, प्लस बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी फर्दर क्लासेस के लिए भी, लेकिन 8th क्लास के लिए भी, क्योंकि यहाँ पे आइडेंटिटीज हमने यूज करनी है, लेकिन आइडेंटिटीज को यूज करने के लिए हमें टर्म्स को मल्टीप्लाई भी करना आना चाहिए। तो आइडेंटिटीज करने से पहले हम क्या सीखेंगे? मल्टीप्लिकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्लियर है जी। स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। स्टार्टिंग में है हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पे लास्ट स्लाइड में कि पहले हमने मीनिंग समझना है। तो मीनिंग क्या है कि एनी मैथमेटिकल एक्सप्रेशन which consists of numbers, variables and operations is called algebraic expression। कोई भी एक्सप्रेशन कोई भी एक्सप्रेशन जिसमें नंबर्स, वेरिएबल्स, ऑपरेशंस हो उसे हम बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मैं लिख रही हूँ 4x + 3। अब यहाँ पे ये क्या है? 3 जो है वो कांस्टेंट है, 4 जो है वो कॉफिशिएंट है। अब मैंने कॉफिशिएंट क्यों बोला? क्योंकि ये वेरिएबल के साथ लगा हुआ है, और वेरिएबल क्या है? x। ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, यानी कि ये एक वैल्यू है, ये दूसरी वैल्यू है। ये भी एक टर्म है और ये भी एक टर्म है। ये दोनों किस सिंबल से ज्वाइंड है? प्लस के, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेशन की ये एडिशन ऑपरेशन से कनेक्टेड है। एडिशन ऑपरेशन से कनेक्टेड दो टर्म्स है 4x + 3। 4x में 4 जो है कॉफिशिएंट है किसका? वेरिएबल x का, और 3 जो है वो कांस्टेंट है। तो इन सभी फैक्टर्स को मिला के इकट्ठे करके हमारे पास क्या बनता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्लियर है जी। ये हम 6th और 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन हमने एक ओवरव्यू ले लिया इसका भी। सेकंड है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है वो तो हमने देख लिया, पढ़ भी लिया है और एक बार दोबारा रिवाइज कर लिया। टाइप्स क्या होती हैं? टाइप्स अब डिपेंड करती हैं कितनी नंबर ऑफ टर्म्स है हमारे एक एक्सप्रेशन में, कि एक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं। तो उसे हमने क्लासीफाई किया है कि एक टर्म के लिए मोनोमियल, मैं आपको यहाँ पे लिख के बता देती हूँ। यहाँ पे है 1 टर्म के लिए है मोनोमियल, जैसे कि x4 6x3। बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स के लिए, बाइनोमियल होता है 2 टर्म्स के लिए, जैसे कि 2x + 4 3x³ - 8x। यहाँ पे दोनों में 2 टर्म्स है। ट्राइनोमियल होता है 3 टर्म्स के लिए। 3 टर्म्स मतलब 3 टर्म्स होंगी, जैसे कि 3x 4xy 2 कनेक्टेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन। तो ये होगी 3 टर्म्स वाली, और ये तीनों किस कैटेगरी में आती हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब
पॉली मतलब मैनी, ठीक है, कि जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो उसे हम एक बड़ी कैटेगरी बोलते हैं जिसमें पॉलिनोमियल। उसके अंदर कौन कौन सी सब कैटेगरीज है? मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल। मोनोमियल 1 टर्म, बाइनोमियल 2 एंड ट्राइनोमियल 3। क्लियर है? ओके, ये था हमारा वो कंटेंट जो हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा एक बार रिवाइज कर रहे हैं। थर्ड है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ये हमने लास्ट 7th क्लास में पढ़ा था, किया था ना। तो एडिशन हम कैसे करते हैं? लाइक टर्म्स आर एडेड। लाइक टर्म्स मतलब जिनके वेरिएबल और उनकी पावर सेम हो, जैसे कि 4x + 2 एडेड टू 3x - 5। तो हमने क्या करना है, लाइक टर्म्स जो हैं, मतलब पहले एक एक्सप्रेशन लिख दिया 4x + 2, देन उसके नीचे सेकंड एक्सप्रेशन लिख दिया। अब ये मैंने सेकंड एक्सप्रेशन एज इट इज क्यों लिखा? क्योंकि मैंने लाइक टर्म के नीचे लाइक लिखी है। अब ये लाइक टर्म कौन सी होती है? जिनके वेरिएबल्स और उनकी पावर जो है वो सेम है। यहाँ पे दोनों पे x x है, उनकी पावर भी 1 है, तो दोनों सेम है, और यहाँ पे दोनों कांस्टेंट है, तो मैंने नीचे नीचे लिख दिए। तो प्लस माइनस माइनस, दैट इज 5 - 2 3, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस, देन 4 + 3 7, वेरिएबल एज इट इज, एंड 7x - 3 इज द आंसर। तो इस तरह हम करते हैं ऐड। अब सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं? वैल्यू लिख के फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड एक्सप्रेशन के साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि मैं यहीं पे एक दूसरी एग्जांपल देती हूँ। यही सम ले लो, 8x² + 5। अब मैंने इसे ऊपर क्यों लिखा है? क्योंकि फ्रॉम इसमें से इस एक्सप्रेशन को माइनस करना है, तो ऑब्वियसली ये ऊपर ही आएगा। तो 8x² + 5 ऊपर, 3x² - 2, x² के नीचे x² वाली वैल्यू, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। चेंज क्या है कि यहाँ पे जो साइन है वो चेंज हो जाना है, नेगेटिव चेंज हो जाएगा प्लस में, और प्लस जो था वो यहाँ पे हो जाएगा नेगेटिव में। तो अब इन्हें सॉल्व करो, प्लस प्लस 7, साइन बड़ी वैल्यू का, प्लस प्लस माइनस माइनस, दैट इज 5x, और बड़ी वैल्यू का आगे साइन कौन सा है? प्लस का, तो दैट इज 5x + 7। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन हम इस तरीके से करते हैं। ये हमें अच्छे से क्लियर है। ये मैंने कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके लिए रखी है यहाँ पे, ताकि आप इन्हें सॉल्व करो अपना, और जो कंसेप्ट है वो दोबारा एक बार आपको रिकॉल हो जाए कि हमने ऐसे ऐसे किया था। क्लियर है जी? एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, जो क्लास 8th के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है? अब हमें सिंपल मल्टीप्लिकेशन तो आती है, रैशनल नंबर्स की भी मल्टीप्लिकेशन आती है, लेकिन इसमें इतना क्या खास है, यहाँ पे हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को करना है, यानी कि हमने कांस्टेंट तो मल्टीप्लाई करने हैं, लेकिन उनके साथ साथ वेरिएबल्स भी मल्टीप्लाई करने हैं। क्यों? क्योंकि अलजेब्रा में दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कांस्टेंट वेरिएबल्स इकट्ठे होते हैं। तो ये 3 कैटेगरीज में होते हैं डिवाइड। फर्स्ट होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि मोनोमियल से मल्टीप्लिकेशन, यानी कि एक टर्म की दूसरी किसी और टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई। देन होगा मोनोमियल की पॉलिनोमियल से। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म वाली वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन करनी है पॉलिनोमियल से, जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं, बहुत सारी मतलब एक के अलावा 2, 3, 4, 5 जितनी मर्जी हो सकती है। पॉलिनोमियल मीन्स मैनी। ओके, देन होगा पॉलिनोमियल की पॉलिनोमियल से, कि 2 टर्म्स वाला एक्सप्रेशन है उसका 3 से कर रहे हो तुम, 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन है उसकी 3 टर्म्स वाली एक्सप्रेशन से ही कर रहे हो। इस तरह से ये कैटेगराइज है। तो हम इन्हें 1 बाय 1 स्टडी करेंगे और इनका देखेंगे कि ये कैसे सॉल्व होते हैं। फर्स्ट है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ मोनोमियल बाय अ मोनोमियल, कि एक मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन दूसरे मोनोमियल से कैसे होती है। पॉइंट क्लियर है कि हमने करना क्या है। तो इसके लिए रूल है कि ये सपोज आपके पास एक मोनोमियल है, ओके, एक मोनोमियल है हमारे पास 5x और दूसरा है 3x²। क्लियर है जी? ये 2 मोनोमियल्स हैं, वो बोल रहे हैं कि इनको मल्टीप्लाई करो। मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x मल्टीप्लाई 3x² आ जाएगा। अब रूल क्या है? प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स। प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट्स मतलब, न्यूमेरिकल मतलब ये, इनका प्रोडक्ट यानी कि 5 × 3, इसे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल से। वेरिएबल क्या है? यहाँ पे x है और यहाँ पे x² है। ठीक है जी? नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और वेरिएबल्स को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। इजी। इस तरह हम वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर सकते हैं मोनोमियल्स को। तो 5 × 3 15 मल्टीप्लाइड बाय x⁻1 और x⁻2। इसे हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? x⁻1 x⁻2 बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ऐड। आंसर आ गया x³। आंसर आ गया x³।
ये जो टॉपिक है, ये जो एक्सपोनेंट एंड पावर है, इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, हमने क्लास अटेंड की हुई है। तो अगर आपने वो वीडियो भी अभी तक नहीं देखी है तो की चेक द डिस्क्रिप्शन, और उसमें हमने उसका भी वीडियो का लिंक दिया हुआ है, तो आप उसे भी चेक कर सकते हो। और ये वाला जो सम है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा पावर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है जी, तो वापस आ जाओ अपने सम पे। तो 5 इंटू 3 15, एक्स की पावर 1 इंटू एक्स की पावर स्क्वायर इज इक्वल टू 3, यानी कि आंसर हो गया 15x क्यूब। हो गया जी सॉल्व, कि नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर दो और वेरिएबल को वेरिएबल से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरिकल कोएफिशिएंट इज इक्वल मल्टीप्लाइड बाय प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल्स, इस तरीके से हमने सॉल्व करना है। तो अब ये जो दो सम है वो मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिखे हैं कि पहले 2 टर्म्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, देन 3 टर्म्स को। अब रूल तो आपको पता है कि नंबर्स को एक बारी मल्टीप्लाई करना है और वेरिएबल्स को एक बारी, तो बाद में दोनों को कंबाइन करके मल्टीप्लाई करना है। तो चाहे 2 टर्म्स हो, 3 टर्म्स हो, 4 टर्म्स हो, रूल हमारा सेम ही रहेगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ मोनोमियल। पॉलिनोमियल मींस 2 और मोर टर्म्स, पॉलिनोमियल मींस 2 और मोर टर्म्स, उसकी हमने मल्टीप्लिकेशन करनी है मोनोमियल से। तो इसके लिए रूल क्या है, यू नीड टू मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल, ईदर बाइनोमियल और ट्राइनोमियल। अब ये जो पॉलिनोमियल है उसमें 2 टर्म्स भी हो सकती हैं, 3, 4, 5, जितनी मर्जी हो सकती है। हमने उन सभी टर्म्स को अपने मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है, हमने उन सभी टर्म्स को मोनोमियल से मल्टीप्लाई करना है। देखते हैं कैसे। सपोज ये जो a है वो हमारा मोनोमियल है, ये जो a है वो हमारा मोनोमियल है, और ये जो b प्लस c है वो क्या है, हमारा बाइनोमियल। तो हमने इस मोनोमियल को b से भी मल्टीप्लाई करना है और c से भी। कैसे? पहले a को b, पहले एक तो ये स्क्रीन बहुत हिलती है यहाँ पे, तो पहले a को हमने कर दिया b से मल्टीप्लाई, क्लियर है जी, देन a को कर दिया c से। अब ये रूल जो है वो हमने पहले पढ़ा हुआ है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, कि हमने बाहर वाले किसी नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। सही बोला। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है कि बाहर वाले नंबर को अंदर वाले दोनों नंबर से मल्टीप्लाई करना है, और हमारे पास क्या आ जाएगा, a इंटू बी प्लस a इंटू सी। अब अगर तो बाइनोमियल है तो यहाँ पे 2 वैल्यूज होंगी, और अगर ट्राइनोमियल है तो यहाँ पे 3 वैल्यूज हो जाएंगी, b c d। रूल वही रहेगा, पहले a को b से, देन a को c से, देन a को d से। यहाँ पे आ जाएगा a इंटू बी प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू डी। ईजी। एग्जाम्पल करते हैं इसकी। सपोज 4x 3 प्लस 2y, दिस इज अ मोनोमियल एंड दिस इज अ बाइनोमियल। तो कैसे करना है, पहले 4x को 3 से, देन 4x को 2y से। कैसे लिखेंगे, 4x मल्टीप्लाइड बाय 3, कंबाइन कर दिया इन्हें, प्लस का साइन, देन 4x को किया मल्टीप्लाई 2y से। अब रूल क्या है, नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 4 इंटू 3 12, और वेरिएबल एक ही है तो x रह गया, प्लस 4 इंटू 2 8, और x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू वाई विल बी xy। ये आ गया हमारा आंसर। इजी, हो भी क्या खत्म, कोई मुश्किल नहीं है। मोनोमियल को पॉलिनोमियल से कैसे मल्टीप्लाई करना है, मोनोमियल को पॉलिनोमियल की हर एक टर्म से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है जी, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे बीच में उनके साइन सही लगाने कि अगर प्लस है तो प्लस, अगर माइनस है तो माइनस। 2 टर्म्स भी आ सकती हैं, 3 भी 4 भी। क्लियर है जी, ये था मोनोमियल की मल्टीप्लिकेशन एक पॉलिनोमियल से। अब ये सम्स फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप साथ साथ वीडियो के चलते चलते थोड़ी देर पहले कंसेप्ट समझा, देन पॉज किया, देन अपने सम सॉल्व किए, और आपकी कंसेप्ट की जो चेकिंग है वो साथ साथ होती रहेगी कि मुझे कुछ समझ आ भी रहा है या नहीं, और आप दोबारा रिपीट करके भी देख सकते हो। थर्ड है मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पॉलिनोमियल बाय अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की मल्टीप्लिकेशन पॉलिनोमियल से ही करनी है, यानी कि 2 से ज्यादा टर्म्स वाली एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन 2 से ज्यादा टर्म्स के साथ ही करनी है। तो इसके लिए रूल क्या है, मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट पॉलिनोमियल, कि फर्स्ट पॉलिनोमियल की हर एक टर्म को सेकंड पॉलिनोमियल की हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करना है। क्लियर है? रूल मैं आपको पहले बता रही हूँ, एग्जाम्पल भी डिस्कस करेंगे, फॉर्मूला भी डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले रूल समझ लो कि ये फर्स्ट पॉलिनोमियल है, ये सेकंड पॉलिनोमियल है। ठीक है जी, इसमें 4 टर्म्स है, इसमें भी 4 टर्म्स है, तो चारों को चारों से बार बार मल्टीप्लाई करना है। ठीक है जी, कैसे करेंगे, सपोज ये दोनों बाइनोमियल है, सपोज क्या है ही बाइनोमियल। ठीक है, तो पहले a प्लस बी था, इसे मल्टीप्लाई किया c प्लस डी से। कैसे होगा, पहले a को c से कर दिया, देन a को d से कर दिया, देन b को c से, देन b को d से।
इजी। अब लिखेंगे कैसे, कैसे होगा, ए को पहले सी प्लस डी से किया तो ये आ गया, देन बी को इससे किया तो ये आएगा। अब अगर इसे और एक्सपेंड कर दो तो क्या आ जाएगा, ए इंटू सी और ए इंटू डी प्लस बी इंटू सी प्लस बी इंटू डी। इजी। एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो पहले क्या करना है, x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है, x को इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि आज ये स्क्रीन कुछ ज्यादा ही तंग कर रही है, तो कैसे होगा ये, अभी आते हैं सम पे, वेट अ फ्यू सेकेंड, ये आ गए हमारे अपने सम पे। तो सम क्या है, x प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 5। सबसे पहले हमने क्या करना है, x को x प्लस 5 पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी, इसे इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया, देन 2 को इस पूरे से मल्टीप्लाई कर दिया प्लस 2x प्लस 5। ओके, देन इंडिविजुअल अब कर दो कि x को x से, देन x को 5 से, दैट इज x इंटू एक्स प्लस x इंटू 5। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ ताकि आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह की कंफ्यूजन ना रहे, ताकि मैं सीधा अगर आंसर लिख दूं तो आप ब्लैंक ना हो जाओ कि ये क्या हो गया। x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 5 5x प्लस 2 इंटू एक्स 2x, देन 2 इंटू 5 10। अब ये 5x 2x दोनों सेम है तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 5x प्लस 2x क्या हो जाएगा 7x। ये आ गया हमारा आंसर। दोनों में दो दो टर्म्स थी, पहले फर्स्ट टर्म को दूसरी पूरी एक्सप्रेशन से कर दिया, देन फर्स्ट एक्सप्रेशन की सेकंड टर्म को दूसरे पूरे एक्सप्रेशन से कर दिया, देन उन्हें एक्सपैंड कर दिया, इंडिविजुअल टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास इस तरीके से हम इन्हें सॉल्व करेंगे। मैंने फॉर्मूलाज सभी के लिखे हुए हैं, ठीक है जी, कि कैसे कैसे सॉल्व करना है, रूल भी लिखा हुआ है। रूल पढ़ा नहीं समझ लगा, फॉर्मूला देखा, फॉर्मूला से भी अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ तो हमने एग्जाम्पल भी डिस्कस कर ली है। क्लियर है जी, एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लिया हमने। ओके, अब नेक्स्ट जो है वो है मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल बाय अ ट्राइनोमियल। मल्टीप्लीकेशन ऑफ अ बाइनोमियल, बाइनोमियल मतलब दो टर्म्स, दिस इज अ बाइनोमियल एंड दिस इज अ ट्राइनोमियल। इनकी मल्टीप्लीकेशन कैसे होगी, बाइनोमियल बाइनोमियल तो हमने सीख लिया, अब ट्राइनोमियल के साथ कैसे होगी। कोई टफ चीज नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। क्यों, सेम रूल है, ए को पहले पूरे सी डी से कर देना है, देन बी को फिर पूरे इससे एक्सप्रेशन से कर देना है। जैसे कि ए लिखा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन प्लस बी लिखा मल्टीप्लाइड बाय सेकंड एक्सप्रेशन। अब अगर इसे एक्सपैंड कर दो तो ए सी प्लस ए डी प्लस ए ई, मतलब ये और सिंप्लीफाई हो जाएगा स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो ये इस तरीके से हो जाएगा। यही चीज तो हमने पीछे की है लास्ट स्लाइड में, वहां पे दो दो टर्म्स थी, यहाँ पे अब 3 आ गई हैं, तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, कोई नई टाइप नहीं है, सेम है, रूल वही रहेगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिखी है, एग्जांपल लिखी सॉल्व करते हैं। x को मैंने पहले इस पूरे सेकंड एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, जैसे कि x 2x माइनस 2 प्लस 3y। क्लियर है जी। उसके बाद -4, तो -4 होल एक्सप्रेशन से इसके साथ मल्टीप्लाई किया, 2x माइनस 2 प्लस 3y। अब लास्ट स्लाइड में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया कि कैसे वो इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होंगे, x इंटू 2x, x इंटू 2। तो अब मैं यहाँ पे सीधे आंसर लिख रही हूँ कि x इंटू 2x कितना होगा 2, और यहाँ पे 1 है तो 2 इंटू 1 2, x इंटू x दोनों की पावर 1 1 है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे, क्या हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पे माइनस का साइन है क्योंकि प्लस माइनस माइनस, 2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 2x प्लस 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 हो जाएगा 3 इंटू 1 3, और एक्स वाई मल्टीप्लाई क्या हो जाएंगे एक्स वाई। अब ये माइनस का ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, 4 इंटू 2 8, एक्स इज दी ओनली वेरिएबल। ओके जी, देन माइनस माइनस प्लस आएगा, 4 इंटू 2 कितना होता है 8, प्लस माइनस माइनस 4 इंटू 3 12, और वेरिएबल एक ही है दैट इज y। क्लियर। इस तरीके से हमने पहले उन्हें एक एक टर्म को दूसरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, देन उन्हें सिंप्लीफाई किया स्टेप बाय स्टेप, ठीक है जी। तो अब हमें देखना है कि यहाँ पे कोई लाइक टर्म्स हैं, कोई लाइक टर्म्स हैं, ताकि हम उन्हें और सॉल्व कर सके और थोड़ा शॉर्ट कर सके अपने आंसर को। तो यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि एक्स स्क्वायर वाली कोई और वैल्यू नहीं है, तो मैंने एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख दिया। नेक्स्ट टर्म है -2x, तो एक्स वेरिएबल है क्या, और वेरिएबल यस यहाँ पे है एक्स वाला वेरिएबल है, यानी कि अब ये दो लाइक टर्म्स होगी, लाइक टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों हो सकती हैं।
तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो प्लस किया 8x और 2x को 10x आ गया, साइन बड़ी वैल्यू का माइनस। क्लियर है जी। देन है 3xy, अब xy वाली तो कोई टर्म नहीं है, तो 3xy हमने एज इट इज लिख लिया, कांस्टेंट एक ही है, ये भी एज इट इज। देन y भी वेरिएबल के साथ एक ही टर्म है, तो ये भी एज इट इज। ये आ गया जी हमारा फाइनल एक्सप्रेशन। कैसे? जब हमने एक बाइनोमियल को ट्राइनोमियल से मल्टीप्लाई किया। रूल इजी है, फर्स्ट एक्सप्रेशन की फर्स्ट टर्म को पहले सेकंड एक्सप्रेशन से पूरे कर दो, देन सेकंड टर्म को पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई कर दो, बाद में उन्हें सिंप्लीफाई कर दो। इजी, सभी में यही रूल है। ओके, बहुत इजी है मल्टीप्लिकेशन। 2-3 बार आपने प्रैक्टिस की, आप ऐसे चुटकियों में करोगे सम सॉल्व। ठीक है जी। तो यहाँ पे मैं अब आपको एक सम दे रही हूँ, वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है, आप लोगों ने सॉल्व करना है कि आपको कंसेप्ट कितना अच्छे से क्लियर हुआ है। ठीक है जी। तो मल्टीप्लाई आपने करना है 3x - 2 + 5y को 4x + 4xy - 3। ठीक है जी। ये सम है आपके लिए बेस्ड अपॉन हमारा लास्ट जो कंसेप्ट अभी हमने किया है। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के साथ मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इस क्वेश्चन का आंसर हमें कमेंट्स में जरूर शेयर करोगे। ठीक है जी। तो आई होप कि ये वाली जो क्लास थी जिसमें हमने सीखा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है, अलग अलग रूल्स क्या होते हैं कि अगर हम बाइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ट्राइनोमियल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो कैसे कैसे एप्लीकेबल है। आई होप ये कंसेप्ट जो है वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। प्रैक्टिस करते रहो, लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट आ रहा है, कोई सम जिसमें आप फंस रहे हो, तो आप वो हमें कमेंट्स में शेयर कर सकते हो और हम उस पर ज़रूर आपको उसका सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग और मिलते हैं इस चैप्टर के सेकंड पार्ट के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहो और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दो।